हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ लेट्स अपडेट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी वैक्सीन के बारे में जो कोरोना वायरस को न्यूट्रलाइज करने में सफल रही है। इस वैक्सीन का निर्माण किया है यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग के वैज्ञानिकों ने। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग के स्कूल ऑफ मेडिसिन में वैज्ञानिकों ने एंटीबॉडीज तैयार की हैं जो शरीर को कोरोना वायरस से लड़ने की ताकत देगी। इंजेक्शन के जरिए दी जाने वाली इस वैक्सीन से 2 सप्ताह के भीतर वायरस को न्यूट्रलाइज किया जा सकेगा। चूहों पर यह प्रयोग सफल रहा है। वैज्ञानिक अब इसके मानव पर क्लिनिकल ट्रायल के लिए अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA से अनुमति लेने की तैयारी में है। शोधकर्ता और त्वचा वैज्ञानिक रो लुइस फालो का कहना है कि मनुष्यों पर इसके परीक्षण में कम से कम 1 साल का वक्त लग सकता है। शोधकर्ता आंद्रिया गैम्बोटो का दावा है कि हमारे पास 2003 में SARS-2 और 2014 में MERS का अनुभव है। इसी का लाभ उठाकर हमने जो खोज की है उस वैक्सीन से कोरोना वायरस के संक्रमण को मजबूती से रोका जा सकता है। इस पर हुए अध्ययन की पूरी जानकारी शोध पत्रिका बायोमेडिसिन में प्रकाशित हुई है। शोधकर्ताओं ने कहा है कि उनकी खोजी गई वैक्सीन कोविड-19 से लड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज बनाने में सक्षम है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि यह वैक्सीन इंजेक्ट करने के 2 हफ्ता में ही वायरस को बेअसर करने में सक्षम होगी। यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग के वैज्ञानिकों को चूहों पर परीक्षण में मिली कामयाबी। कोरोना वायरस काफी कुछ सार्स और मर्स नामक वायरस से मिलता जुलता है। वैज्ञानिकों ने चेताया, चूंकि पशुओं को बहुत लंबे वक्त तक ट्रैक नहीं किया गया है, ऐसे में यह कहना जल्दबाजी होगा कि इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस से कितना लड़ सकता है। लेकिन चूहों पर यह टीका बेजोड़ साबित हुआ है। इसने इतने एंटीबॉडीज पैदा किए हैं कि कम से कम साल भर तक यह वायरस को बेअसर करने में सक्षम है। वैक्सीन का नाम पिटकोवेक रखा गया है। शोधकर्ताओं ने बताया है कि कोविड-19 के साथ करीब से जुड़े 2 वायरस सार्स और मर्स ने हमें स्पाइक प्रोटीन के बारे में सिखाया, जो वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी पैदा करने में अहम है। इस वैक्सीन को इन शोधकर्ताओं ने पिटकोवेक नाम दिया है। यह वायरल प्रोटीन के प्रयोगशाला में निर्मित टुकड़ों से बनकर प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाता है, जैसे कि फ्लू में होता है। यह वैक्सीन कुछ इस तरीके से इस्तेमाल होती है। शोधकर्ताओं ने इसका प्रभाव बढ़ाने के लिए दवा देने की नई तकनीक का उपयोग किया। उन्होंने उंगली की नोक के बराबर के 400 बहुत महीन सुइयों का पेच बनाया, जो त्वचा में स्पाइक प्रोटीन के टुकड़े इंजेक्ट कर देती है, जहां प्रतिरोधी क्षमता सबसे मजबूत होती है। यह पेच प्लास्टर की तरह चिपकता है और सुइयां त्वचा के अंदर चली जाती है, जो शुगर और प्रोटीन से बनी होती है। इस प्रशिक्षण में दर्द भी नहीं होता। शोध में शामिल रहे त्वचा रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर लुइस फॉलो ने बताया, हमने वही स्टार्च पद्धति अपनाई जो स्मॉल पॉक्स के टीके को लगाने के लिए उपयोग की जाती है, लेकिन यह एक हाईटेक संस्करण है जो ज्यादा कारगर है और इससे दूसरे मरीजों से भी बनाया जा सकता है और इसमें दर्द भी नहीं होता। शोधकर्ताओं ने बताया है कि इस वैक्सीन को बड़े पैमाने पर बनाया जा सकता है। तो जैसा कि हमें पता है कि इस वैक्सीन को मानव शरीर में परीक्षण करने में लगभग 1 साल लग सकता है, लेकिन यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है जिससे हम भविष्य में इस बीमारी को मात दे सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग के वैज्ञानिकों को इस वैक्सीन के सफल परीक्षण से जो कामयाबी मिली है वो मानव शरीर पे परीक्षण करने में मिले, ये हम सभी की कामना है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।